जय माँ सरस्वती। सिंहमोड़ी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आज बहुत शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का मेला लगा हुआ है। चलो आपको इसका कुछ दृश्य दिखला रहा हूँ। कि पवन के टकराने पर इसके अंदर दाबांतर पैदा होता है। दाबांतर पैदा होने से इसमें घूर्णन प्रभाव होता है, जिससे चक्की घूमती है। चक्की घूमने से हम पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक नवीनीकरण या असमाप्त संसाधन है। इसका उपयोग हम कोयले और पेट्रोल की जगह भी कर सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि यह उसे सस्ती बिजली देगा अपन लोगों को और यह इको फ्रेंडली। लेकिन ये खाली जगह भी तो होनी चाहिए इस पर। ये जैसलमेर साइड, हाँ जैसलमेर, सीकर में, तमिलनाडु में सबसे अधिक है ये। इसका डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर का मॉडल जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी में, और ये स्टेबल होता है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल होता है और 2 बेस पेयर्स एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। और केमिकली ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस एज ए थाइमिन प्रेजेंट होता है। और ये इसमें स्लो म्यूटेशंस होती है, जिससे कि जो हमारी जो एंसेस्टर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर स्टोर रहते हैं, और जो हमारी स्पीसीज़ है उसमें भी हमें नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब डीएनए का डेली लाइफ में यूज़ किया है। डीएनए को हम डीएनए फिंगर यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्रिमिनल से ऊपर जाने लगता है ना, तो यहाँ से एनर्जी फ्री होती है। एनर्जी फ्री होके यहाँ से बैटरी में जाती है और बैटरी से बजर ऑन हो जाता है। इससे हम पानी की ना वेस्टेज को रोक सकते हैं। पवन चक्की बनाई है, पानी से एनर्जी फ्री होती है। पवन चक्की कार्य करने का सिद्धांत पवन ऊर्जा पर आधारित है। इसमें इनके ब्लेडों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि इसके पवन के टकराने पर इसके अंदर दाबांतर पैदा होता है, जिससे इनमें घूर्णन प्रभाव होता है और ब्लेडें घूमती है। ब्लेडों के घूमने से हम पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यह एक अनवीनीकरण और असमाप्त संसाधन है। इसका उपयोग हम कोयले और पेट्रोल की जगह भी कर सकते हैं खाली मैदानों में, जिससे हमें सस्ती बिजली उत्पन्न होगी और ये इको फ्रेंडली है। श्रुति इधर आना, बेचारे वापस बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, क्या बनाया आपने? ये वाटर साइकिल है, ये ग्रीन हाउस है और ये विंड मिल है। ये विंड मिल जब हवा चलती है तो ये ब्लेड्स रोलर हब से जुड़े होते हैं। हवा के कारण ये घूमते हैं। हवा के कारण ये घूमते हैं। जब हम विंड मिल को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे घूमता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता होगा। तो जब ये ब्लेड्स घूमते हैं हवा के कारण, तो इसके अंदर का जो गियर बॉक्स होता है वो 100 बार तक घूम जाता है। इसकी आरपीएम स्पीड 100 बार होती है। ये एक बार घूमेगा तो वो अंदर 100 बार घूम जाएगा। इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ब्लेडों को इस प्रकार से लगाया जाता है ग्रीन हाउस के टकराने पर। ये देख सकते हैं धीरे धीरे क्यों घूमता है, इसका कारण ये है। ये गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं ना, इसलिए इससे इलेक्ट्रिक चार्ज तैयार होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बच्चों ने बनाया है। ये आपने क्या बनाया? गुड आफ्टरनून सर। माइसेल्फ पल्ला जॉन बीएससी सेकंड ईयर। माइसेल्फ सविता जहांगीर फ्रॉम बीएससी सेकेंड ईयर। हमने जो मॉडल बनाया है उसका नाम है 3D होलोग्राम। होलोग्राम इट मीन्स किसी भी चीज़ की टोटल इन्फॉर्मेशंस लेना, उसी को अपन होलोग्राम बोलते हैं। होलोग्राम में जो इमेज बनती है वो 3D में बनती है और 360 डिग्री के एंगल पे अपन उसको देख सकते हैं, इसलिए होलोग्राम का यूज़ किया जाता है। Now I will explain how 3D hologram works. First we require smooth shiny plane surface, the light source and the most important the dark space to obtain a clear image of the object. ये हमारा लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से रे आती है उसको हम डिस्प्ले पे करते हैं। जब ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो एक 3 डायमेंशन में हमें इमेज मिलती है, जिसको हम 3D होलोग्राम कहते हैं। और हम इसे बिना 3D चश्मे के देख सकते हैं। और इसके मेडिकल यूजेस भी होते हैं। शी विल एक्सप्लेन इट्स यूजेस। जैसे अपन थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में अपन को देखने को मिलता है कि छोटी पिक्चर को स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाया जाता है। मेडिकल लाइन में इसका यूज़ होता है, जैसे कि किसी ऑर्गन में क्रैक हो गया हो, कहीं पे कोई जॉइंट है, कहाँ पे मसल्स है, कहाँ पर ट्यूमर है, इसका स्टडी के लिए भी अपन 3D होलोग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर के लिए भी ईजी हो सके किसी के पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार बनाया बच्चों। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। Myself Agra Sharma. Myself Tasneem Banu from BSc फाइनल ईयर। हमारा मॉडल है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हम इसमें बताया गया कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हमारे बॉडी के सबसे आउटसाइड में ना इंटीग्रेटेड सिस्टम पाया जाता है, जिसमें स्किन होती है, नेल्स होते हैं और हेयर्स आते हैं। यह बॉडी के अंदर जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। स्किन के बाद में मसल्स आता है।
है। मसल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, और जैसे कि हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। इसके बाद में आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्व जो होती है पूरी बॉडी में फैली रहती है, और जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुँचाती है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड कैसे जाता है, किस प्रकार जाता है, ये उसके बारे में बताता है। पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इसके बाद में रिब्स आती है। रिब्स जो होती है वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। लंग्स जो होते हैं, लंग्स में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य होता है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो उसमें हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ये हमारा हार्ट है, इसमें ब्लड पंप होता है। इसके बाद ना यूरिनरी सिस्टम पाए जाते हैं। यहाँ पे किडनी है जो यूरिन फॉर्मेशन का कार्य करती है। ये हमारी खोपड़ी है जिसमें हमारा ब्रेन सेफ रहता है। इसमें हमारी सभी मेमोरीज सभी यादें होती हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत अच्छा बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति इन्होंने की है। बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम एकता है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम भावना शर्मा है, बीएससी फर्स्ट ईयर। हमने वैक्यूम क्लीनर बनाया है जो क्लीनिंग को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है और बहुत हेल्प करता है। हमारी कम टाइम के अंदर घर की साफ सफाई बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर फिज़िक्स के बारे में अगर इसके अंदर देखें तो जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, और इसके अंदर जब अपन फ़ैन को ऑन करते हैं वैक्यूम के अंदर तो लो प्रेशर बनता है। एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है। वैसे ही वैक्यूम के अंदर है, कचरा हाई प्रेशर में है और अंदर लो प्रेशर है, तो कचरा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। बहुत सुंदर, कचरा अंदर जा रहा है बराबर। बहुत अच्छा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, हमारा मॉडल है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, जिसमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स और रेलवे और सड़कों पे ये लाइट्स लगाई जाती है। जिससे क्या होता है, जैसे ही अंधेरा होगा तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, और जैसे ही दिन होगा तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि दुर्घटना भी कम होगी। रात के समय लाइट्स ऑन रहेगी तो, और किसी को निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट्स ऑफ करनी है या ऑन करनी है। और इससे इलेक्ट्रिक भी सेव हो रहा है। इसमें LDR सेंसर लगा है जिसका यह फोटो चालकता सिद्धांत पर कार्य करता है। और जिससे क्या होगा कि अंधेरा होगा तो लाइट्स ऑन होगी, और जैसे ही इसको रोशनी मिलेगी तो ऑफ हो जाएगी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। बच्चों की प्रदर्शनी देख लिया आपने? कैसा बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत अच्छा, सुंदर लगा वो जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, वो बहुत सुंदर। बहुत अच्छा था। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ चंचल सोनी, आई एम फ्रॉम बीएससी सेकेंड ईयर। मैंने बनाया कार का गियर बॉक्स। कार तो हम सब चलाते हैं, पर कार का गियर बॉक्स या कार की मैकेनिक्स क्या होती है वो हम सबको नहीं पता। तो इसके लिए हमने कार का गियर बॉक्स बनाया। कार जब पहाड़ों पे चढ़ती है तो उसके पास पावर कहाँ से आती है, तो कार का जो इंजन है उसके व्हील्स को रोटेट करता है, तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क इज अ फोर्स दैट टेंड्स टू रोटेशन, तो उसमें रोटेशन होता है तो कार के जो गियर्स है वो स्पीड में मूव करते हैं। जब टॉर्क और स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर जनरेट होती है। इसके सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम पावर सोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से ये गियर इसके कनेक्ट होता है। जितनी दूरी पे ये गियर इससे कनेक्ट होगा पावर सोर्स से, उतनी कम स्पीड होगी, तो ये फर्स्ट गियर होगा। फिफ्थ गियर में इसकी अपोजिट सिचुएशन होगी, यहाँ पे पावर सोर्स होगा और ये गियर यहाँ से कनेक्ट होगा। जितनी कम दूरी पे ये गियर यहाँ से कनेक्ट होगा उतनी मैक्सिमम स्पीड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बनाया आपने। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ संतोष फ्रॉम BA थर्ड ईयर। हमने इंडिया मैप बनाया जिसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने वर्क करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये राजस्थान, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो सही कैपिटल है मुंबई, उसी पे रिएक्शन करेगा, अदरवाइज रॉन्ग कैपिटल पे नहीं करेगा। इसका जो हमारा बनाने का मेन पर्पज है वो लर्निंग प्रोसेस को ईजी और इंटरेस्टिंग करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपका शुभ नाम? कृतिका शर्मा। बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर, माय नेम इज़ आशा स्वामी। हमने ये ड्रोन बनाया है और ये ड्रोन हमने सेंसर से बनाया है, और इसमें हमने 2 फ़ैन लगाए हैं। इसमें बैटरी भी है, ये बैटरी से कनेक्ट है, और इसे ये रिमोट कंट्रोल भी है, और इसे हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, उड़ाने के लिए ये ऊपर भी उड़ सकता है। बहुत सुंदर।
इसमें नीचे छोटा सेंसर लगा हुआ है, ये उससे भी कनेक्ट हो सकता है। बहुत सुंदर ड्रोन कम बनाया बच्चियों ने। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मनीषा जहांगीर है, BSc फर्स्ट ईयर। ये हमने ऑटोमेटिक क्लैपिंग बल्ब सिस्टम बनाया है। इसमें हमने मिनी माइक्रोफोन लगाया है। इसमें आप अगर हम साउंड देते हैं तो ये बल्ब ऑन ऑफ होता है, जैसे कि बहुत शानदार, बहुत अच्छी। ये ऐसा ही लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अपना काम बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत अच्छा। Good afternoon, sir. This is Tarushi Bagda from BSc second year. This is Urmila Bisu. This is Monica Tholia. Sir, we are all from BSc second year और ये हमने वाटर ATM का मॉडल बनाया है। जैसे हम मनी ATM यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम ATM कार्ड के थ्रू मनी विड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक ये ATM कार्ड है जिसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें से पानी निकलेगा। फर्स्ट व्हेन वी अप्लाइड पानी निकलना स्टार्ट होगा और जैसे ही रिमूव करेंगे तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, इसके अंदर हमने मोटर और एक सर्किट का यूज़ किया है। जैसे सर्किट इससे कंप्लीट हो रहा है और जब हम इसे रिमूव कर रहे हैं तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिस वजह से ये पानी वगैरह आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम माया सैनी, मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमने मॉडल है वो स्टोन एज के एक छोटे से एरा जिसे कि नाइफ कल्चर कहा जाता है उस पर बनाया है। स्टोन एज में जितने भी औजार बनाए गए वो पत्थर के थे और जिस टाइम चाकू के टाइप के औजार बनाए गए थे उसी को नाइफ कल्चर कहा जाता है। और इस समय ये मॉडल है वो प्रदर्शित करता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, पत्थरों से उन्हें क्या क्या आविष्कार किए थे, पत्थरों से औजार बनाए थे, पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया था और अपने आप को सेफ करने के लिए पत्थरों की गुफा में रहते थे। धीरे धीरे जब उनका माइंड क्रिएटिव हुआ तो उन्होंने झोंपड़ियों का आविष्कार कर लिया था और अपने पानी की व्यवस्था करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए वो तालाब के किनारे बसते थे और जब भी शिकार करने जाते थे तो झुंड में जाते थे, जिनसे उनमें सामाजिक समुदाय की भावना उत्पन्न हुई और जो अभी जैसा परिवार है उसी तरह रहने लगे थे। इसे आधुनिक मानव संस्कृति की नींव कह सकते हैं, उसका बेस कह सकते हैं और यहीं से मानव की जर्नी है वो शुरू होती है। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ सोफिया फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। सर, हमने फायर अलार्म सिस्टम का मॉडल बनाया है। इसमें हमने सेटअप किया डायरेक्ट करंट को सेंसर से कनेक्ट किया और फिर सेंसर को बजर से कनेक्ट किया है। ये चीज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में इसका सेटअप किया जाता है। जब हम ये सेंसर फायर के कांटेक्ट में आता है तो ये हीट होता है और हीट होने से ये इसको सिग्नल भेजता है बजर को और ये बजर फिर साउंड करने लगता है, जिससे हमें पता लगता है कि कई बिल्डिंग में फायर लगी है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ निकिता कंवर फ्रॉम BSc फाइनल ईयर। मैंने टेरेरियम बनाया है। टेरेरियम का मीन्स है ग्लास कंटेनर में हम प्लांट्स को किस तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। टेरेरियम 2 टाइप्स होता है, क्लोज्ड एंड ओपन। हम मॉस, फर्न्स, सकुलेंट्स प्लांट्स को इनके अंदर ग्रो करवा सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये भी है कि हम कम जगह और कम पानी में भी प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं एंड वो प्लांट्स जिनकी स्पीसीज लुप्त हो रही है उन स्पीसीज को भी हम बचा सकते हैं एंड देन हम सॉइल की प्रोफाइल को भी समझ सकते हैं इससे। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। एनी बहुत क्वेश्चंस? सुंदर। Good afternoon, sir. Myself Asmita Tawar and myself Mahima Sharma from BA फर्स्ट ईयर। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मॉडल बनाया है हमने। सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट अपनी अर्थ और अपना मून नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अपने साइंटिस्ट बनाते हैं और उसे हाई अर्थ ऑर्बिट में फिट किया जाता है, जिसकी डिस्टेंस होती है अर्थ से 42,164 किलोमीटर, जो कि अपन को सारी पृथ्वी को कवर करके अपन को ये प्रेडिक्ट कराते हैं साइंटिस्ट की कब बरसात होने वाली है, कब तूफान आने वाले हैं या भूकंप आने वाले हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को मेन टावर पे स्प्रेड कराता है और ये मेन टावर लोकल एरियाज़ में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, जिसके कारण अपन को सारी चीज़ें घर बैठे मालूम पड़ सकती है। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू। जय श्री कृष्ण सर।
मेरा नाम वंदना स्वामी है। मेरा नाम रेशमा है। हम बीए फाइनल ईयर से हैं और हमारा कंप्यूटर साइंस से लेजर लाइट बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। हम जैसे कि आजकल किसी भी कीमती चीज़ को सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल हो गया। जैसे हम डायमंड एग्जीबिशन देखते हैं, ज्वेलरी एग्जीबिशन देखते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन फोर्स की जगह हमने डिजिटल लेजर लाइट सिक्योरिटी बनाई है। ह्यूमन फोर्स है कि वो थक जाते हैं, उनको सोने का भी होता है, पर लेजर लाइट 24 आवर्स बिना रुके बिना थके काम करती है लेजर लाइट। ये हमारा मॉडल, जैसे ही लेजर लाइट इसमें आती है तो ये हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हम बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। मेरा नाम नेहा सांकला है। मेरा नाम जिया सोईवाल है। हमने कंप्यूटर में रोबोट का वर्किंग मॉडल बनाया है। इसमें जैसे कि हमारा आने वाला युग टेक्नोलॉजी युग है, उस चीज़ को समझने के लिए हमने छोटा सा एक डेमो बनाया है। ये वर्क भी करता है, कार्य जैसे कि दिखाई। एक मिनट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बच्चों ने बनाया है। फिलहाल तो में तो घर का काम भी करते हैं। फोटो तो लगाई अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर। बच्चों ने बहुत शानदार आइटम दिखाया है। लिए हमने सिर्फ एक छोटा सा मॉडल बनाया है। जैसे अभी हमारी कोविड-19 में इसका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा था। जैसे कि है ना, जो लोग आईसीयू में थे, होम आइसोलेशन, और ये ड्रोन है, इसमें हमने थोड़ा सेंसर लगाया और इसे हम सेंसर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे उड़ने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो ये अभी जब कार पहाड़ों पे चढ़े, उसके पास पहाड़ों पे चढ़ने के लिए पावर कहाँ से आती है? तो उस पावर के लिए एनवायरनमेंट हाइब्रेशन होता है और इसके अंदर जब अपन इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर फ़ैन ऑन होता है, जिसकी वजह से अंदर लो प्रेशर बनता है। तो एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी चीज़ अगर हाई प्रेशर में रखी हो तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी। वैसे ये सब होगा, अगर हाई प्रेशर की रखा है तो पानी लो है हमारा मतलब अब इसमें पेंटोस शुगर का कार्बन फ्री रहता है, इसलिए ये 5' to 3' के अरेंजमेंट में अरेंज है और इसमें 3rd कार्बन फ्री रहता है, इसलिए 3' to 5'। बहुत शानदार चल रहा है विज्ञान प्रदर्शनी मेला। वो आ गए हैं। हाँ, छात्र अग्रवाल महाविद्यालय में बहुत जबरदस्त, ये बहुत शानदार विज्ञान प्रदर्शनी मेला बहुत सुंदर यहाँ लगा हुआ है। बहुत सुंदर नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ मधु शर्मा। आई एम स्टडिंग इन बीकॉम फाइनल ईयर। ये एक इंडस्ट्रियल पार्क है। इंडस्ट्रियल पार्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ये यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है और यहाँ पे फिनिशिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे लकड़ी वगैरह की कटिंग की जाती है और यहाँ पे जो फर्नीचर जो फिनिश वुड है वो तैयार किया जाता है। और ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वहाँ उनकी मीटिंग अरेंज की जाती है। ये हॉस्पिटल है, जो लेबर वगैरह काम करते हैं और जो उनको हॉस्पिटल तक ले जाए जा सकते हैं, ताकि क्योंकि ये ना जो इंडस्ट्रियल पार्क होता है ना, ये सब ना आबादी क्षेत्र से बाहर होता है। और ये सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट में ना सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी दी जाती है ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए। और ये एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसमें जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो इतना सारा कैश लेकिन ये जा सकते हैं, तो यहाँ से वो विथड्रॉ कर सकते हैं। और भारत में कृषि क्षेत्र के बाद में जो 28% जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल से उद्योगपतियों के द्वारा ही चलाई जा रही है। बहुत थैंक यू।
Good afternoon, sir. My name is Kushal Family. My name is Kushal. I read in BCom second year. आज का हमारा प्रोजेक्ट है ड्रीम सिटी। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए सारी फैसिलिटीज रखी गई है, उसके रहने खाने की सुविधा, उसके बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक। आजकल सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, इसलिए लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री को बनाया गया है। इंडस्ट्री को सिटी से बैक साइड में बनाया गया है ताकि लोगों को पॉल्यूशन ना हो। इसे फॉरेस्ट एरिया में इसलिए बनाया गया है ताकि मतलब पॉल्यूशन ना हो, लोगों को ब्रीथिंग में हार्मफुल ना हो। आजकल का युग इस टाइप का है कि अगर ऐसी सिटी बने ना तो लोगों को हर फैसिलिटी एक दूसरे में उपलब्ध हो सकती है। और आजकल स्वच्छता भी अनिवार्य है, स्वच्छता का ध्यान रखना और चाहिए। एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आर्थिक खर्चों में कमी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में हेल्थ, जिसके 58% हॉस्पिटल का योगदान है और 28 जो हम रोज़गार करते हैं उसका 80% जो बैंकिंग सर्विस है। इन सभी को मिला के जो सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल होती है, इससे हमारे सभी व्यक्तियों की ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। Good afternoon. I am Priti Soni And I am Priya Soni. We are students of BCom second year. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मॉडल बनाया है। इस मॉडल को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2 रूम में बैंक चलते हैं तो ग्राहकों को काफ़ी असुविधाएं होती है। उन असुविधाओं से बचने के लिए बैंक गाँवों में ऐसी बैंक होनी चाहिए जिससे कस्टमर को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जाए। कस्टमर को बाहर नहीं जाना पड़े अपने काम के लिए, उनके समय की भी बचत और उनके सारे काम अपने स्थान पर हो जाए। बैंक में एटीएम की सुविधा में नहीं प्राप्त होती है। बैंक में एटीएम की सुविधा होनी चाहिए ताकि लोगों का समय कम बर्बाद हो और बैंक में भीड़ भड़ाका ना हो। फिर हमें जब कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करवाना होता है तो हमें पहले चेक फिल करना पड़ता है, तो हम चेक डिपॉजिट में चेक फिल करके हम कैश काउंटर से कैश विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं। और लॉकर की सुविधा भी हमें बैंक में मिलती है, जैसे कि हमारे जो भी सामान है, सोना, चांदी, उन सभी के आभूषण हम बैंक में लॉकर में जमा करवा सकते हैं। लॉकर की 2 चाबी होती है, एक कस्टमर के पास होती है और एक मैनेजर के पास होती है। और मैनेजर का भी काउंटर हमने बनाया है, जैसे मैनेजर मतलब सभी जो बैंक की गतिविधि होती है उनका संचालन करता है। और हमने पार्किंग और गार्ड को भी बाहर दिखाया है, जिससे कि मतलब बैंक में सेफ्टी सिक्योरिटी भी सही है। बैंक में वेटिंग एरिया भी होना चाहिए ताकि किसी को खड़ा नहीं रहना पड़े, किसी को वेट करना तो वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। और किसी को कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए भी एक स्थान होना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं पता है तो उनको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम रेखा मली है। मेरा नाम पूजा चहल है। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। हमने पॉलिटिकल साइंस में भारत का राष्ट्रपति चिन्ह बनाया है। यह चिन्ह हमारे देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, हमें इन्हें सम्मान देना चाहिए। यह भारत के नागरिकों के दिलों में अलग ही देशभक्ति और गर्व की भावना को महसूस कराते हैं। यह राष्ट्रपति हमारी संस्कृति और सभ्यता के परिचय होते हैं। यह राष्ट्रीय धरोहर है, अतः इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रपति को द्वारा ही देश की एकता के सूत्रों में पिरोने का कार्य किया जाता है। इसको भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। जैसे कि यह राष्ट्रीय ध्वज, यह शांति और संस्कृति का प्रतीक है। यह राष्ट्रपति मोर जो कि सुंदरता का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय अशोक स्तंभ जो कि शांति और संस्कृति का प्रतीक है, इसको जैन धर्म में भी अपनाया गया है। यह राष्ट्रीय कमल जो कि सुंदरता का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय बाघ जो कि मजबूती का प्रतीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर। मैं फरजाना BA फर्स्ट ईयर से। हमने ज्योग्राफी का मॉडल बनाया है वॉल्केनो। इसे हम हिंदी में ज्वालामुखी कह सकते हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ ज्वाला का अर्थ अग्नि से लिया गया, मुखी का अर्थ मुख से लिया गया। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्रिया दरार है जिसके अंदर से अनेक प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसे हम कैरेक्टर कह सकते हैं। कैरेक्टर के माध्यम से अनेक प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं लावा के रूप में। यह लावा के रूप में धरातल पर चारों तरफ फैल जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जल अनेक प्रकार की गैसें, लावा, राख, पत्थर। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा 2 प्रकार का होता है, अम्लीय लावा, पैठिक लावा। अम्लीय लावा पीले रंग का होता है, पैठिक लावा गहरा काला रंग का होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत एवं मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह होती है जो समय समय पर विस्फोट होती रहती है। सुसुप्त ज्वालामुखी वह होती है जो विस्फोट होती है परंतु शांत रहती है। शांत एवं मृत ज्वालामुखी जिसके विस्फोट होने की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विज्ञान प्रदर्शनी। बच्चों ने बहुत अच्छी आइटम बनाई है। मेरा नाम दीपिका राठौड़ है। मैं BA सेकंड ईयर की छात्र हूँ। इसमें बताया गया कि ये कंप्यूटर का मॉडल है। इसमें
10 रुपये का सिक्का डालेंगे तब चॉकलेट बाहर आएगी और कुछ खाएंगे तब चॉकलेट बाहर आएगी। ये हमारे बैंकों में भी होती है, हर जगह होती है। बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ कृष्ण सैनी फ्रॉम BA पार्ट सेकेंड। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने अपनी विलेज को डेवलप किया है। इसमें हमारा विलेज है, विलेज को हम डेवलप करके टाउन में शिफ्ट करते हैं और टाउन में कुछ सुविधा ऐड करके हम सिटी में शिफ्ट करते हैं। विलेज में हमारे जो सुविधा होती है बैंकिंग सेक्टर की वो नहीं होती है, लेकिन टाउन में कुछ हद तक कुछ दूरी में हमें वो सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। और सिटी में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ अदर सेक्टर्स, कंप्यूटर्स, वो हमें सारी सुविधा जल्दी मिल जाती है। थैंक यू सर। Good afternoon, sir. My name is Ronak Soni. We are from BCom first year. Our project is based on the textile factory. यहाँ पर कच्चे धागों को यहाँ से किसानों के खेतों के द्वारा रॉ मटेरियल को लाया जाता है, फिर उनको प्रोडक्शन एरिया में भेजा जाता है। यहाँ से उनको धागों में कन्वर्ट करके फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ से मिनी फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ पर प्रिंटिंग और डिजाइनिंग होकर उसे स्टोर एरिया में भेजा जाता है। यहाँ से उनकी पैकेजिंग होकर गाड़ियों की लोड होकर मार्केटिंग में भी भेजा जाता है। इस फैक्ट्री का उद्देश्य बनाने का ये है कि अदर फैक्ट्री में जो वर्कर को सुविधा नहीं जाती है उसमें हमने दी है। यहाँ पर उनके रहने के लिए घर बनाए हैं, साथ ही उनके मनोरंजन के लिए हमने गार्डन बनाए हैं, साथ ही उनके मनी ट्रांजेक्शन के लिए सुविधा दी है। वहाँ पे बैंक और ATM बनाए हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, हमने मोटरसाइकिल का मॉडल बनाया है। सूर्य के तापमान के कारण सूर्य के तापमान के कारण जल वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तन होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में पहुंचने के पश्चात वह जल संघनन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ बादल बनते हैं। बादल बनने के पश्चात कोयले, हिमपात इत्यादि के रूप में पूर्ण जमीन पर आता है। जमीन में आने के पश्चात वह नदी, नालों इत्यादि के रूप में समुद्रों में, महासागरों में जाकर मिल जाता है। यही प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है सर कि अभी वर्तमान समय में जल चक्र बिगड़ता ही जा रहा है। मानव की अनेक गतिविधियों के कारण बादल है ना, मतलब वायु में प्रदूषण फैल रहा है और बादल जल को अवशोषित नहीं कर पा रहे, जिससे वर्षा की कमी आ रही है और अनेक क्षेत्रों में सूखे व अकाल का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ प्रेरणा स्वामी फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर। ये ग्लोबल वार्मिंग का मॉडल है। ग्लोबल वार्मिंग को हम भूमंडलीकरण या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें होती है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, जिससे कि जो कि प्रदूषण करती है और सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन पृथ्वी पर हो रहे प्रदूषण की वजह से वापस नहीं जा पाती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और पृथ्वी का औसत तापमान अभी 0.3 है, जो कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कि 2035 तक बढ़कर 0.7 तक हो सकता है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोजेक्ट। सर, हमने डे नाइट का मॉडल बनाया। इसमें पता चलता है कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पे घूर्णन करती है तो उसका आधा भाग तो सूर्य की तरफ होता है और आधा भाग सूर्य की तरफ नहीं होता है। जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहाँ दिन होता है और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ रात होती है। कई जगहों में ना, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, जिसके कारण कई देशों में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं, जैसे कि आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और ये अपना एक चक्कर करने में 24 घंटे लगाती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनीता दुसाद है और मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमने फोटोसिंथेसिस का मॉडल बनाया है। ये मॉडल बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो लाइट की प्रेजेंस में इन्वायरमेंट से CO2 अब्जॉर्ब करता है। और जो पेड़ की रूट्स होती है ना, जो सॉइल से वाटर और मिनरल का अब्जॉर्ब कर जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाती है और क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करती है। और ये फूड का फॉर्मेशन ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल वाटर के रूप में करती है। ऑक्सीजन को ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती है और जो जल वाटर होता है उसका यूज़ कर लेती है। और जो ग्लूकोज होता है ना, उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर ये स्टोर करके रखती है और फ्लोएम के माध्यम से ये जो प्लांट होता है ना, उसकी विभिन्न पार्ट्स तक पहुँचाती है। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आज
बायोडीजल बनाया है। एल्गी से बायोडीजल बनाया है। ये होती है ना काई, उससे बायोडीजल बनाया है। उसके अंदर हेक्सेन, मेथेनॉल, एथेनॉल और कास्टिक सोडा डाल के उसको मिक्स कर दिया और 24 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया। फिर ये बायोडीजल बन के रेडी हो गया। बहुत गजब का बायोडीजल, बहुत सुंदर बच्चों ने बनाया है। और ये बहुत अपना गजब का बच्चों का प्रदर्शन है। ये विज्ञान प्रदर्शनी गर्ल्स कॉलेज में चल रही है यहाँ जसवंतगढ़ में, बहुत शानदार। गुड आफ्टरनून सर, मेरा मॉडल है सफोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण का। मार्केट में देखते हैं साबुनों में बहुत मिलावट देखने को मिलती है जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे स्किन पे रेसेस हो जाते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल के रूप में ये साबुन घर पे बनाई है जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल ना हो, कोई रेसेस ना हो, और ये हमारे लिए यूजफुल होती है। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग साबुनें हैं। बहुत अच्छा, सब आपकी बनाई हुई है? सब हमारी बनाई हुई है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर। हमारा जो मॉडल है वो ओजेनेसिस पे जो फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है सर, ये प्रोसेस होती है सारी ओवरी में होती है। 3 फेज में प्रोसेस होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। जो मल्टीप्लिकेशन फेज है ग्रोथ फेज तक कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट हो जाती है, और ग्रोथ फेज के बाद की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद में स्टार्ट होती है और फीमेल्स में होती है। प्रीमोडियल जेम सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है जो 2 सेल फॉर्म करते हैं जिन्हें ओवोनियम बोलते हैं। उसके बाद में माइटोसिस डिवीजन वापस होती है, 4 सेल फॉर्म करते हैं जिसे ओवोनियम बोलते हैं, और ये चारों हैप्लोइड सेल होती है। उसके बाद प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है जो साइज में बड़ा होता है ड्यू टू न्यूट्रिशन, से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है इसलिए। प्राइमरी oocyte म्यूसिस फर्स्ट का फॉर्म डिवीजन होता है और ये 2 सेल फॉर्म करता है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस सेकेंड का डिवीजन होता है और ये 2 सेल फॉर्म करता है, ओवा एंड सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल होती है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर और ये रिड्यूस हो जाती है कुछ टाइम बाद के अंदर। ओवा होता है वो इसमें साथ में फर्टिलाइज होकर न्यू जनरेशन का फॉर्म करता है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, हमारा मॉडल है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। हमारे हार्ट की सबसे बड़ी, हमारे बॉडी में सबसे बड़ी वेन होती है जिसका नाम होता है वेना केवा। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपनी अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है और इंफीरियर वेना केवा अपनी लोअर बॉडी से ब्लड हार्ट के अंदर लेके आती है। ब्लड सबसे पहले राइट ओरिकल में आता है। राइट ओरिकल से जब ये पूरा फिल हो जाता है तब ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है और ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जाता है। फिर लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ओरिकल में जाता है। लेफ्ट ओरिकल से ब्लड बाइकस्पिड वॉल ओपन होता है। फिर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ओर्टा के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी। गुड आफ्टरनून सर, हमारा जो मॉडल है वो सीड जर्मिनेशन का है। हमारा मॉडल हाइपोजेल टाइप का सीड जर्मिनेशन का है जिसके अंदर बता रहे हैं कि पहले सीड को ज़मीन के अंदर उगाते हैं, जब उसे वाटर की फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब रेडिकल स्टेज आती है जिससे रूट निकलना स्टार्ट होती है। फिर इस मोड के अंदर शूट निकलती है, फिर रूट स्टेम लीफ के अंदर स्टेम ज़मीन से बाहर आती है और लीफ ग्रोथ करती है। फिर यंग प्लांट के अंदर प्लांट में जो फ्लावर लगते हैं, फिर एडल्ट प्लांट के अंदर पूरा फ्लावर बनता है जिसके लिए सनलाइट और वाटर दोनों की आवश्यकता होती है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है जिसके अंदर जर्मिनेशन अभी चल रहा है। बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, हमारा टॉपिक है एपीजियल सीड जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, पहले रूट का डेवलपमेंट पहले होता है। इसमें हम पहले सीड डालेंगे, सीड डालने के सीड को सॉइल में डालेंगे। सॉइल में डालने के बाद इसमें वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद जो सीड है वो स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें सीड जर्मिनेट हो रहा है। सीड जर्मिनेशन में ये जो प्राइमरी रूट, पहले प्राइमरी रूट निकलती है, जैसे इसमें ये वाइट वाली प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट निकलने के बाद स्टेम का फॉर्मेशन होता है। स्टेम के फॉर्मेशन होने के बाद ये स्टेम धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद इसमें लीव्स का फॉर्मेशन होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसमें फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसमें वाटर, सॉइल, इन सब की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात।
गुड आफ्टरनून सर, ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी का है। इसके अंदर हमने ये बताया कि अपन सॉइल की गुणवत्ता है, फिर उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ की एरिया की मिट्टी ली है, इसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया, मतलब कि इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट को ऐड किया है, जिससे फसल की जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी वो बेस्ट हो सके। इसके अंदर हमने प्राकृतिक जैसे लिया, जैसे गोबर होती है वो खाद वगैरह यूज़ की इसके अंदर हमने। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छी फसल हो रही है, ये भी अच्छी से हो रही है, पर इसमें मिनरल्स की कमी के कारण ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसलिए हमने कम एरिया में ज़्यादा फसल और ज़्यादा क्वांटिटी अपन को यूज़ करने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। गुड आफ्टरनून सर, हमने मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस बताया है कि मोनोकोट सीड कैसे होते हैं और डाइकोट सीड कैसे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि मतलब इन सीड को देख के कैसे बताएंगे कि कौन सा मोनोकोट सीड है, कौन सा डाइकोट सीड है। सर, जो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं ना, जो सीड्स जिसके अंदर 2 फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सर डाइकोट सीड्स। जैसे मूंगफली हो गया, जो चना हो गया और मटर हो गया, ये जो है डाइकोट्स के अंदर आते हैं। जैसे बाजरा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मोनोकोट्स के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज्योत्सना और मैं BSc सेकेंड ईयर से। हमारा मॉडल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पर है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती होती है जिसमें ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ना ही ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है। इसमें बिना मिट्टी के ही खेती की जाती है और मिट्टी में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी पानी में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसमें एक मोटर लगी होती है जिससे पानी बहता रहता है, रुकता नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी अक्सर ख़राब हो जाता है, हमें पता है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है और मतलब कि कृषि भूमि में कमी हो रही है, तो इसके लिए इसका यूज बहुत यूज। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मॉडल। गुड आफ्टरनून सर, ये हमने ड्रिप इरिगेशन का मॉडल बनाया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल पानी की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है, पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। हमारे पास पानी के जितने संसाधन हैं हम उनको बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जितने पानी है हम उसका सही तरीके से यूज़ तो कर सकते हैं ना। उसी के रिगार्डिंग हमने ये ड्रिप इरिगेशन का मॉडल बनाया है। इसमें एक बड़ा वाटर टैंक होता है जिसमें हम पानी से भर देते हैं। इसमें पाइपलाइंस लगी हुई होती है। इन पाइपलाइंस में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से पानी जो होता है ना वो प्लांट के रूट तक जाता है, जिससे प्लांट को भी अच्छे से पानी मिल जाता है और पानी की भी बचत होती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, ये जो हमने मॉडल बनाया है वो स्मार्ट फार्मिंग का बनाया है। इस मॉडल को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें लोगों को ये समझाना कि जो किसान है वो अपनी प्रोडक्टिविटी और अर्निंग को कैसे बढ़ा सकता है। नॉर्मली समझा जाता है कि खेती करते हैं तो जो फसल बोते हैं उससे जो अर्निंग प्राप्त होती है वही अर्निंग प्राप्त की जाती है, लेकिन इसका जो वेस्ट मटेरियल बचेगा इनसे जो फसलों का, उसे हम गायों को दे सकते हैं और जो गायें हैं वो दूध और देगी तो इनको मार्केट में बेचेंगे तो इससे किसान की अर्निंग बढ़ेगी। और गाय का जो गोबर है वो ऐसे खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बायोगैस का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और बायोगैस फ्यूचर में एनर्जी प्रोड्यूस में काम आएगी। इसके अलावा जो गाय का गोबर है उसको कुछ प्रोड्यूस करके हम उसे मत्स्य पालन में एज ए ऑर्गेनिक साल्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इससे मछलियों की ग्रोथ अच्छे से होगी और जब इसे मार्केट में बेचेंगे तो किसान की अर्निंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ सोलर प्लेट्स दिखा रखी है। पहला तो ये जैव नवीकरणीय संसाधन है तो इससे मतलब पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं है, और दूसरा कि जब किसान के पास लाइट नहीं होती है तो वो इससे एनर्जी का प्रोड्यूस करके सिंचाई तंत्र की विधि को समुचित रूप से कर सकता है। इसके अलावा जो किचन का वेस्ट मटेरियल होता है उससे हमने वर्मी कंपोस्ट बनाई हुई है। इस वर्मी कंपोस्ट के अंदर हम सब्जियों को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं और इन सब्जियों को जब मार्केट में बेचा जाता है तो किसान की अर्निंग बढ़ती है। यहाँ पे ये हमने ग्रीन हाउस शो करके रखा है। ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसके रिगार्डिंग हम जो सर्दियों की है सब्जियाँ उसे भी हम गर्मियों में उगा सकते हैं। और कुछ किसानों के पास जैसे लैंड की कमी हो तो वो जो है भूमि, जो पहाड़ी भूमि है वहाँ पर भी खेती कर सकता है, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे वो फसलें उगाएगा। तो और यहाँ पे हमने डिग्गी बना रखी है। इससे पहले कुएं से पानी खींच के इसमें भर लिया जाता है और बाद में पाइपलाइन के थ्रू आगे सप्लाई किया जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर, और मैं BSc फर्स्ट ईयर से हूँ। आज का हमारा मॉडल है वाटर साइकिल। धरातल पे सूर्य की किरणें होती है, उसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से महासागरों से पानी वाष्प के रूप में जाता है और वायुमंडल में संचित होता है, जिससे बादल बनते हैं वो, और बादल वहाँ ठंडी हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कम होता है, तो बारिश के रूप में वापस आते हैं और वो भूमिगत और नदी प्रवाह से वापस महासागरों में चला जाता है, जिससे एक रिसाइकल होती है और रिसाइकल रिड्यूस रीयूज़ होता है। और इस पानी का यूज़ हम
पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम करते हैं। और महासागरों का पानी खारा होता है और वर्षा का पानी मीठा होता है, क्योंकि महासागरों में लवणीय जल होता है, वह वहीं नीचे रह जाता है और जो वर्षा का पानी होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और वो मीठा होकर हमें यूज़ करते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। मॉडल है वो है फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट। अभी के टाइम में बहुत सारी खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, जैसे कि मिर्च मसालों में, दूध में, मावे में, मिठाइयों में। हम यहाँ पे जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो है दूध में मिलावट। तो दूध में भी बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती है, जैसे NaOH, स्टार्च, यूरिया, शुगर, फॉर्मेलिन। और दूध में मिलावट हो इसलिए रही है ताकि या तो दूध गाढ़ा लगे और या फिर जो दूध की सेल्फ लाइफ है वो बनी रहे। चेक करने के लिए हमने क्या लिया है, दोनों वैसे प्योर मिल्क ही लग रहे हैं लेकिन इसमें NaOH की मिलावट की हुई है। इसको चेक करने के लिए जैसे हम इसमें फिनॉक्टेलिन डालेंगे, तो फिनॉक्टेलिन एक इंडिकेटर है और उसका नेचर होता है कि ये एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता और बेस के साथ पिंक कलर देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें NaOH मिला हुआ था, इसलिए ये पिंक हो गया। इस मॉडल का उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर कर सके कि अगर आपके खाने के मटेरियल में अगर कोई भी मिलावट है तो आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे तो फिर ऐसी चीज़ें कम होंगी और लोगों की हेल्थ में अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत कुछ। गुड आफ्टरनून सर। हमारा मॉडल है वाटर प्यूरिफिकेशन का, जिससे हम साबुन के पानी से साफ पानी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया साबुन के पानी, कुछ साबुन के टुकड़े। तो जब इसमें हमने पानी डाला तो ये साबुन के टुकड़े इस छलनी में से रुक जाएंगे और जो पानी होगा वो इसके अंदर आएगा। जिसके अंदर कोकुलेशन और फ्लोकुलेशन बेसिन होगा, जिससे कि जो रेत होगी वो इसके अंदर नीचे बैठ जाएगी। फिर इससे ये थर्ड डिब्बे में आएगा। थर्ड डिब्बे में हमने यूज़ किया फिटकरी का। फिटकरी क्या होते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम के कणों को भारी करने का काम करते हैं, जो कि तले में बैठ जाएंगे। फिर इससे ये आएगा फोर्थ डिब्बे में। इसमें हमने यूज़ किया चारकोल, बजरी और कंकड़ का। तो चारकोल होता है वो कीटाणु को नष्ट करने का काम करता है। फिर इससे ये हमें फिल्टर पानी प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। थैंक यू सर। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। ये हमने बैक्टीरिया सेल बनाया है, इसकी बाहरी जो लेयर है इसको कैप्सूल और ये सेल वो जो इस बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके आकार को बनाए रखता है और ये साइटोप्लाज्मा, ये न्यूक्लियोइड जो इसके प्रेसिडेंट को नियंत्रित करता है और ये राइबोसोम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ हर्षिता फ्रॉम BSc फाइनल ईयर। हमने 3D होलोग्राम बनाया है। जैसे कि 3D इमेज देखने के लिए कोई गूगल या फिर अदर डिवाइस का यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर हम होलोग्राम का यूज़ करते हैं बिना किसी डिवाइस का यूज़ किए। सर इसके अंदर इसमें एक ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ किया 45 डिग्री एंगल पर, जो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करके इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाय सर, मैं मनीषा वाकर फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। हमने मॉडल तैयार किया TLM का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इसमें हमने फिजिक्स का यूज़ किया है। इसमें हमने वायर कनेक्ट किया जो पैरेलल और सीरीज के अंदर कनेक्ट की हुई है और हमने मोटर लगाई है जिससे हमें आउटपुट देते हैं और बजट से हमें इनपुट मिलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सेफ और नियम के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम ट्रेंगल वाले को स्क्वायर से कनेक्ट करते हैं तो ये LED बीप नहीं होती और हमें इनपुट नहीं मिल पाता है। जैसे पेंटागन पे भी नहीं मिलता। जैसे हम ट्रायंगल को ट्रेंगल से कनेक्ट करते हैं तो हमें इनपुट मिलता है, जिससे बच्चों को पता चल जाता है शेप और नेम के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ सरिता स्वामी फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर। हमने फिजिक्स का मॉडल बनाया एयर ब्लो हीटर, जो सर्दियों में गर्म हवा देता है। ये रॉड लगी हुई है, इसके अंदर कोयल है। जब हम प्लग को लगाते हैं तो ये गर्म होता है और बैटरी से ये मोटर्स एंड फैन चलते हैं और आगे हमें गर्म हवा मिलती है। मेक इन इंडिया है सर, बहुत यूज़फुल है ये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। ये सोलर सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं एक प्लैनेट्स है और उसका जो बल्ब लगा हुआ वो शो कर रहा है सन प्लीज। जो सारे प्लैनेट्स हैं वो है ना रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मॉडल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम गायत्री राजपुरोहित है फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर। मैंने ये फिजिक्स का मॉडल एयर कूलर बनाया है। इसका एम तो ये है कि जो एनवायरनमेंट की गर्म हवा है उसको कन्वर्ट करके ठंडी हवा में देता है। आप इसके हाथ लगा के हवा देख सकते हैं इसकी। बिल्कुल, ये ठंडी आ रही है और ठंडी आ रही गर्म है। ठंडी आ रही है, सब ठंडी है। हाँ ठंडी है। गर्म के लिए हीटर बनाया हुआ है। बहुत अच्छा, थैंक यू ठंडी सर। हवा दे रहा है।
सुंदर, बहुत शानदार बनाया बच्चों ने, बहुत शानदार मॉडल। हाँ जी। Good afternoon, sir. My name is Sonu Gleria from BSc first year. My name is Antoine from BSc first year. We have made the heater and we have used the bulbs inside this, which gets heated and the heat energy passes through this fan outside and the room gets heated and the room temperature increases. बहुत शानदार रूम टेम्परेचर। Thank you, sir. बहुत अच्छा, Thank you, sir. बहुत अच्छा। बताओ पत्रकार जी, बताओ बेटा, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण आता है। तो हम इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगाएंगे कि आपके बॉडी के अंदर कितना ब्लड है। बहुत अच्छा। हीमोग्लोबिन टेस्टिंग के लिए इन्होंने सबसे पहले हमने इसमें ब्लड लिया था, फिर उसके अंदर HCl डाला, जिसकी वजह से ब्लड और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हो गए। फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिस्टिल्ड वाटर मिलाते जाएंगे और फिर हम इसमें कलर मैच करते हैं। जिस पॉइंट पे कलर मैच हो रहा है वो उस हिसाब से हम बताते हैं कितना हीमोग्लोबिन है। बहुत पुरानी टेक्निक है सर ये। बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू सर। हाँ जी, आप सर हम ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप है? अच्छा, बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा है। आज श्री मोरी देवी तापड़िया कॉलेज के अंदर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। हर साल हम साइंस एग्जीबिशन करते हैं, तो 80 से लगभग मॉडल जो हैं वो एग्जीबिशन के अंदर लगाए गए हैं। 20 से ज़्यादा स्कूल इन्होंने विजिट कर चुके हैं स्कूलों के अंदर, और बहुत सारे मॉडल वर्किंग मॉडल हैं, जैसे फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। आज हमारे जो ट्रस्टी सर हैं वो भी आए हैं विजिट करने के लिए। बहुत हर साल हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि बच्चों में साइंस के प्रति जितना भी इफेक्ट है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल साइंस का युग है और साइंस के युग के अंदर हम इस मॉडल एग्जीबिशन के द्वारा साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बच्चे आगे प्रगति कर पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। आपकी विज्ञान प्रदर्शनी चल रही है? जी सर, बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और इस मॉडल्स के ज़रिए वो अपनी नॉलेज बताना चाहती हैं ताकि वो उन्होंने क्या नॉलेज ली है और नई टेक्नोलॉजीज़ क्या डेवलप हो रही हैं वो बताए हैं। वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल सभी के बारे में जानकारी दी है। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है और बहुत अच्छा प्रयास किया है और इस एग्जीबिशन को सफल बनाया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।